हेलो गाइस, हेलो 12th कैसे हैं आप लोग। तो मेरा आज का टारगेट है कि मैं आपको आज इश्यू ऑफ डिबेंचर करवा के ही रहूंगा। याद रहे ये टॉपिक हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे। कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यू में कैसे क्वेश्चन आते हैं। भाई सीधी सी बात है, 6 से 8 नंबर का चैप्टर है, फ्री के मार्क्स हैं। आप देख लेना, ये लेक्चर देखने के बाद इतने नंबर तो आराम से इस चैप्टर में लेके ही आओगे। मतलब हमारी कोशिश है कि हम पूरे में से पूरे ये नंबर लेकर आए। तो हम लोग इसमें थ्योरी का भी थोड़ा-थोड़ा पार्ट डिस्कस कर लेंगे और कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड भी कर लेंगे। तो बात कर लेते हैं डिबेंचर आखिर है क्या? भाई कंपनी को बड़ा बिज़नेस करने के लिए चाहिए होता है पैसा। मतलब कैपिटल रेज़ करने के 2 ही तरीके हैं, या तो ओनर्स फंड या फिर बोरोड फंड। ओनर्स फंड मतलब होता है जब कंपनी शेयर इश्यू करती है, और बोरोड फंड मतलब जब कंपनी लोन लेती है, राइट? तो लोन लेने का एक तरीका है डिबेंचर। कंपनी जाती है अपना प्रोस्पेक्टस लेके लोगों के बीच में कि लाओ भैया कंपनी को पैसा दो, कंपनी ये पैसा बिजनेस में लगाएगी, पैसा कमाएगी, आपको भी बदले में क्या देगी? भाई शेयर होल्डरों को तो मिल जाता है डिविडेंड। डिबेंचर होल्डरों को क्या मिलता है? तो डिबेंचर होल्डरों को मिलता है इंटरेस्ट। जी हाँ, और ये जो इंटरेस्ट होता है ना, अभी कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करते हुए रहने हैं। सिर्फ सुनना नहीं है ये मूवी और सिनेमा की तरह, आपको ये बात नोट करनी पड़ेगी। जो कंपनी इंटरेस्ट पे करती है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। मतलब कंपनी के पास अगर प्रॉफिट होता है तो वो शेयर होल्डरों को डिविडेंड देती है, पर डिबेंचर्स के साथ ऐसा नहीं है। कंपनी के पास चाहे प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट नहीं हो, तब भी आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। मतलब मैं क्या समझा रहा हूं कि एक है कंपनी और बहुत सारे लोग हैं। तो कंपनी इनको क्या इशू कर रही है? प्रोस्पेक्टस। बिल्कुल वही सेम तरीका है जैसे कंपनी शेयर इशू करती है। तो कंपनी ने क्या इशू कर दिया है? प्रोस्पेक्टस। एक मिनट। हम्म अब सही है। तो प्रोस्पेक्टस में कंपनी वो सारी बातें लिखेगी कि हमको पैसा क्यों चाहिए, कहां हम यूटिलाइज करेंगे, तो लोग बाग इससे अट्रैक्ट होके कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो लोग बाग पैसा लेकर आ रहे हैं, लो साहब हमसे कैश लीजिए। हालांकि ये पैसा बैंक खाते में ही सीधे आता है, और कंपनी इसके बदले में क्या इशू कर देती है, क्या अलॉट करती है? डिबेंचर्स। तो जिन लोगों को ये डिबेंचर्स अलॉट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डिबेंचर होल्डर। जैसे शेयर्स के केस में हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। ऐसी डिबेंचर के केस में हम लोग क्या बोल देते हैं? डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर्स एक तरीके का एक सर्टिफिकेट है, रिटर्न डॉक्यूमेंट है, जिसमें कंपनी का साइन होता है, कॉमन सील होती है, और कंपनी जो सर्टिफिकेट देती है उसमें साफ साफ लिखा रहता है हम कितने पैसे ले रहे हैं, कितने समय के लिए ले रहे हैं, हम कितना इंटरेस्ट आपको देंगे, क्या बदले में सिक्योरिटी। मतलब हम सिक्योरिटी तो देंगे ना भाई, जैसे हम लोग बैंक से लोन लेते हैं वैसे बदले में कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटी देते हैं ना। सिमिलर वे में डिबेंचर होल्डर को भी कंपनी की कोई एसेट्स हमको ऐसा सिक्योरिटी देना पड़ता है, जिसको हम लोग यहाँ पे टर्म देते हैं चार्ज। मतलब कंपनी के एसेट्स का चार्ज किसके पास है? डिबेंचर होल्डर। मतलब एक तरीके से हम एसेट्स को मॉर्गेज कर रहे हैं, गिरवी कर रहे हैं डिबेंचर होल्डर के पास। तो कहा जाता है डिबेंचर होल्डर आर ऑलवेज रिस्क सिक्योर्ड। मतलब ये रिस्क फ्री होते हैं। क्यों? या तो पैसा मिल जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा तो ये वाली एसेट्स किसको मिल जाएगी? डिबेंचर होल्डर्स को मिल जाएगी। तो बात कर लेते हैं, कंपनी डिबेंचर होल्डरों को क्या देती है? एक सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में क्या बातें लिखी रहती हैं कि हमने कितना पैसा लिया है, कितने समय के लिए लिया है। बात कर लेते हैं, वैसे कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि आप 10 साल से ज्यादा डिबेंचर इशू नहीं कर सकते। मतलब डिबेंचर होल्डर्स की मैक्सिमम लाइफ, मैक्सिमम कितने समय में इनको पैसा वापस मिल जाएगा कंपनी से, वो है 10 साल। पर अगर आपकी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में रोड बना रही है, डैम्स बना रही है, हॉस्पिटल्स बना रही है, स्कूल बना रही है, एयरपोर्ट बना रही है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उस केस में ये 10 साल की लाइफ 30 साल हो सकती है। वैसे नॉर्मली 3 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल के लिए कंपनी इशू डिबेंचर्स करती है, राइट? आगे देखते हैं। तो डिबेंचर सर्टिफिकेट या इन सब के फीचर्स क्या है? इन सब में होता है एक सर्टिफिकेट, मतलब कंपनी एक एक्नॉलेजमेंट दे रही है कि हाँ साहब हमने पैसा लिया है, हम आपको इतने साल में रीपे कर देंगे।
सिक्योर्ड और सिक्योर्ड नहीं भी हो सकती है, कॉमन सील कंपनी की लगी रहती है, मोड और पीरियड ऑफ रीपेमेंट इसमें मेंशन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इसका इंटरेस्ट भी मेंशन होता है। मतलब डिबेंचर्स के सामने जैसे 8% अगर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है तो मतलब कंपनी डिबेंचर होल्डरों को 8% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो फिक्स होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता। कंपनी लोन लेते वक्त ही डिसाइड कर लेती है कि हम आपको आने वाले 3 साल, 4 साल, 5 साल जितने समय के लिए भी डिबेंचर इशू कर रहे हैं, हम कितने रेट से पेमेंट करेंगे। आ जाते हैं कभी-कभी ये डिफरेंसेस कि शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर में डिफरेंस क्या होता है। शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं और ये ओनर्स होते हैं, ये एक तरीके के क्रेडिटर्स होते हैं, इनको डिविडेंड मिलता है, इनको इंटरेस्ट मिलता है, इनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। शेयर होल्डर तो भाई कंपनी के मैनेजमेंट का पार्ट है ना, तो वो तो मीटिंग में आके वोट करते हैं ना, इनका तो ना कोई राइट मिलता है। इनसे तो हमने पैसा लिया है। इनको सिर्फ मतलब है अपने ब्याज से, अपने इंटरेस्ट से, कंपनी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, इनको दखल-अंदाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। शेयर्स और डिबेंचर में शेयर्स जो है वो कोई भी डिनोमिनेशन जो मानी जाती है वो कैपिटल की मानी जाती है और ये एक तरीके से लोन है, इसलिए तो बैलेंस शीट में ये शेयर होल्डर फंड में आते हैं और ये आ जाते हैं नॉन करंट लायबिलिटी में। मतलब बैलेंस शीट में अगर आपने डिबेंचर्स का रीपेमेंट मैच्योरिटी 12 महीने के बाद है तो नॉन करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे और 12 महीने के अंदर अगर अपन को डिबेंचर सालों को पैसा देना है तो हम लोग इसको करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे। मतलब ये आएगा तो लायबिलिटी में, क्योंकि ये कंपनी का डेट है। इनको डिविडेंड मिलता है, इनको इंटरेस्ट मिलता है, इनका रेट और डिविडेंड इनको एश्योर्ड ही नहीं है, इनका तो भाई इंटरेस्ट पहले दिन से ही फिक्स है। शेयर्स आर नॉट सिक्योर्ड, ये ज्यादातर सिक्योर्ड होते हैं। इनको वाइंडिंग अप पे ही पैसा मिलता है, कंपनी जब बंद होगी तभी शेयर होल्डरों को पैसा मिलता है। पर डिबेंचर्स होल्डर्स को तो जीते जी पैसा मिल रहा है ना, और पैसा नहीं तो ये एसेट्स उठा लेंगे अगर पैसा नहीं मिला तो। इनको ओनर्स बोलते हैं, इनको क्रेडिटर्स बोलते हैं। शेयर्स कभी भी डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं हो सकते, पर डिबेंचर्स शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर डिबेंचर होल्डरों को टाइम पे पैसा नहीं मिला, एसेट्स भी कम पड़ रही हैं, तो ये कंपनी के मालिक बनने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। जी हाँ, 100 रुपए का शेयर 90 रुपीज पे इशू नहीं हो सकता। पर डिबेंचर्स के साथ ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डायरेक्टर्स अगर चाहें, उनके डिबेंचर्स अगर नहीं बिक रहे हैं प्रोस्पेक्टस में, लोग बाग अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, तो वो डिस्काउंट भी दे सकते हैं। तो ये सारी बातें कभी-कभी क्वेश्चंस में आ जाती हैं। सर क्या ये एमसीक्यू में क्वेश्चन बन जा हाँ, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में बनते हैं। जैसे कि मैंने अभी-अभी आपको बताया चार्ज का मतलब क्या होता है। भाई कंपनी ने अगर डिबेंचर होल्डरों से पैसा लिया है, तो बदले में कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटी चार्ज पे देनी पड़ेगी। चार्ज मतलब गिरवी रखना पड़ेगा, मॉर्गेज रखना पड़ेगा। तो अगर अपन फिक्स्ड एसेट्स पे चार्ज क्रिएट करते हैं तो नॉर्मली उसको बोलते हैं फिक्स्ड चार्ज, और अगर करंट एसेट्स पे चार्ज होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्लोटिंग चार्ज। जैसे कि हमने सेक्शन नंबर 39(1) ऑफ कंपनीज एक्ट में पढ़ा था कि अगर कंपनी को शेयर इशू करना है तो कम से कम 90% खरीदार आने चाहिए। सेबी की रिक्वायरमेंट है 90% आपके शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए। सिमिलर कोई कंपनीज एक्ट में तो रिक्वायरमेंट नहीं है, पर हाँ सेबी बोलता है। याद रखना, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है। सेबी क्या बोलता है कि जैसे कंपनी डिबेंचर लेकर आती है तो 75% लोग सब्सक्राइब करने के लिए, डिबेंचर खरीदने के लिए आने चाहिए, तभी आप फर्दर अलॉट करोगे। अब डिबेंचर जो आप इशू कर रहे हो फॉर कैश कर सकते हो, अदर देन कैश कर सकते हो, या फिर ऐसा कोलेटरल सिक्योरिटी भी कर सकते हो। इन्हीं तीन की हम लोग को सीखनी है जनरल एंट्री। तो जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है और बदले में कैश चाहिए उसको, तो कैसा क्वेश्चन आता है, याद रखना आपको इसका जो क्वेश्चन है वो शेयर जैसा ही लगेगा। मजे की बात तो ये है कि एंट्रीज भी चैप्टर शेयर्स जैसी ही लगनी है। फिर तो सर बहुत अच्छा है। जैसे तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन आया है, एक कंपनी है भूषण लिमिटेड, उसने 20,000 8% डिबेंचर, जैसे डिबेंचर के सामने जो रेट लिखी हुई है इसको ही बोलते हैं कूपन रेट, इसी को ही बोलते हैं इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर को 8% के रेट से इंटरेस्ट हर साल मिलेगा। 100 रुपए का डिबेंचर है, 25 ऑन एप्लीकेशन, 35 ऑन अलॉटमेंट एंड 40 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देख लेते हैं साहब प्रीमियम है कि नहीं है, खुद सोच के बताओ प्रीमियम है कि नहीं है भाई। 25 और 35 कितने होते हैं, बताओ बताओ। और फिर उसमें 40 जोड़ लोगे तो वो कितने हो जाएंगे,
तो अगर याद रखना 100 रुपए से ऊपर का शेयर हमने मतलब डिबेंचर हमने इशू किया 110 रुपए में, तो 10 रुपए प्रीमियम हो जाता है। 100 रुपए की जगह डिबेंचर हमने अगर 90 रुपए में इशू किया तो डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हो सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड। अब कुछ अच्छे डिबेंचर्स होते हैं, कुछ बेकार होते हैं। तो ए जो था 500 डिबेंचर्स लेके बैठा है, उसने पूरा का पूरा अमाउंट दे दिया अलॉटमेंट के साथ। वाओ, कॉल्स इन एडवांस। बी जो होल्डर है 100 डिबेंचर्स का, उसने तो फाइनल कॉल दिया ही नहीं है। ओहो हो, कॉल्स इन अरियर्स। याद आ रहा है ना शेयर्स चैप्टर? बिल्कुल वैसा, बिल्कुल एंट्री भी वैसी है। तो सर क्या फोरफीट और रीशू भी होगा? नहीं, डिबेंचर्स फोरफीट और रीशू नहीं होता है। बच गए भैया, ये लोन है। लोन का अमाउंट थोड़ी ना हम फोरफीट कर लेंगे, कंपनी को तो उल्टा पैसा देना पड़ेगा जितना भी लिया है। तो बच गए, फोरफीचर और रीशू डिबेंचर में नहीं आता। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंट्रीज करें। मतलब इसी क्वेश्चन में हम लोग ये भी सीख रहे हैं कॉल्स एंड अरियर्स के बारे में और कॉल्स एंड एडवांस के बारे में भी। मतलब एक है ए जिसने 500 डिबेंचर्स पर कॉल्स एंड एडवांस कर दिया, और एक है 100 डिबेंचर्स जिसने लिए हैं, ना तो उसने अलॉटमेंट दिया ना उसने फाइनल कॉल दिया। मतलब ये क्या कर रहा है हमें? कॉल्स एंड अरियर्स। तो कैसे इसकी जनरल एंट्री होती है? तो पहले है ना, हम लोग ने प्रोस्पेक्टस लेकर गए लोगों के पास। कुछ कुछ लोगों ने हमारे प्रोस्पेक्टस पढ़ के अट्रैक्ट होकर डिबेंचर्स हमसे खरीद लिए। तो हमसे जब उन्होंने डिबेंचर्स खरीदे तो हमको पैसा देंगे ना वो बोल रहे हैं ना भाई, हम 20 लेकर गए, हमको पैसा आने लगा। हमने टुकड़ों में पैसा मांगा था, उनसे एप्लीकेशन हमने मांग लिया था। कितने रुपए पे हमने एप्लीकेशन मांग लिया था? 25 रुपए, 25 रुपीज पे। तो 20,000 पर हमको 25 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन तो सबसे मिल गया। तो एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। और फिर इसी एप्लीकेशन को हम कहां ट्रांसफर करेंगे? 8% डिबेंचर में। देखो, अगर मैं आपकी ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री को अगर हटा दूं, तो मेन एंट्री तो मेरी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर ही बन रही है ना। भाई मैंने डिबेंचर इशू किए, मेरे को पैसा मिला। एक तरीके से मैंने बैंक से लोन लिया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो बैंक में मेरे को पैसा आया और मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो गई बैंक लोन के नाम से। पर यहाँ पर बैंक लोन नहीं है, जस्ट लाइक मैंने डिबेंचर इशू किए हैं। डिबेंचर इज जस्ट लाइक लोन ओनली। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर वही वाली एंट्री हो रही है, पर मैंने पैसा टुकड़ों में लिया है, एप्लीकेशन के रूप में लिया है, इसलिए अपन को एंट्री करनी पड़ेगी थ्रू डिबेंचर एप्लीकेशन। ये टॉपिक कंसेप्ट हमने शेयर्स में भी सीखा था। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, जो कि हो रहा है क्रेडिट और यहां हो रहा है डेबिट, तो एक्चुअली में ये तो कट ही हो गया है। मेन एंट्री ही हमारी है बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स। तो पहली दो एंट्री में तो मेरे ख्याल से आपको कोई टेंशन नहीं है, हमेशा ही आपकी एंट्री सही होती है। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि जितना यहाँ पे आप क्रेडिट कर रहे हो डिबेंचर एप्लीकेशन में, उतना ही आपको डेबिट भी करना है। अगली एंट्री होती है, फिर हम लोग अलॉट कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई, ले ले तू भी डिबेंचर, ले ले तू भी, ले ले तू भी, ले ले। किसी किसी की एप्लीकेशन हम रिजेक्ट भी कर देते हैं। अगर रिजेक्ट होता है तो हम लोग क्या करते थे? यहां ही हम लोग टू बैंक लिखते थे। पर अभी तो हमने पूरे के पूरे इनवाइट किए थे, पूरे के पूरे सब्सक्राइब हो गए, ओवर सब्सक्राइब भी नहीं हुए, रिजेक्ट भी नहीं हुए। तो अगली एंट्री पे सीधे आ जाते हैं हम लोग, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स। और फिर ये वाली एंट्री तो हम लोग सीखेंगे अभी, ठीक है? समझो बात को, समझो। हौले हौले, काम डाउन। डिबेंचर अलॉटमेंट, यहां पर हम लोग पहले पैसा मिल जाता है, फिर हम लोग डिबेंचर में ट्रांसफर करते हैं, जस्ट लाइक शेयर्स। यहाँ पे पहले हम ड्यू की एंट्री लेंगे, फिर हम लोग डिबेंचर्स, मतलब पहले हम लोग ड्यू करते हैं और फिर पैसा लेते हैं। रिवर्स हो जाता है ना ऊपर वाले से। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर, 20,000 इन तो 35 करेंगे, 7 लाख आएगा। ओके, अब क्या हो रहा है? अब नालायक नालायक लोग आ गए। ये इसने 500 डिबेंचर पे 40 रुपीज हमें पहले ही दे दिए। 500 डिबेंचर्स पे 40 रुपीज पहले ही दे दिए, मतलब 20,000 तो हमको पहले ही मिल गए। कॉल्स इन एडवांस हमारी लायबिलिटी। 100 डिबेंचर्स पर ना तो 35 आया ना 40 आया, तो 100 पर 35 हमें नहीं आया। कॉल्स इन अरियर्स, ओहो। तो कॉल्स इन अरियर्स हमारा एक्सपेंस होता है डेबिट, कॉल्स इन एडवांस हमारा होता है लायबिलिटी। इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट और इंक्रीज इन एक्सपेंसेस
डेबिट। तो ये 3500 कैसे आया? वो नालायक 100 डिबेंचर वालों ने पैसे नहीं दिए और ये 500 डिबेंचर पे 40 रुपए हमें पहले ही आ गए, तो ये 20,000 इस तरीके से आए। ओके सर, आ गई ये वाली बात समझ में। फिर वही जैसे ऊपर डिबेंचर अलॉटमेंट की एंट्री करी थी, वैसे ही कर लेंगे हम डिबेंचर फाइनल कॉल टू 8% डिबेंचर। हाँ जी सर, 20,000 इंटू 40 रुपए, हमको 8 लाख रुपए आने थे पर 100 डिबेंचर पर 40 रुपए के हिसाब से 4000 तो नहीं आए, हमारे फिर से कॉल्स इन अरियर्स हो गए। और ये पैसा जो पहले ही आ चुका था, यहां हमने क्रेडिट किया था और यहां हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट डेबिट डेबिट। तो 8 लाख रुपए में से 20,000 पहले ही आ चुके थे, 4,000 हमको पैसा नहीं आया है, तो बाकी पैसा बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया। भाई अब आपको क्या करना है? देखो, मैंने पहले तो आपको क्वेश्चन बताया, ओके, आंसर भी सिखाया, बहुत अच्छी बात है। अब आपको दोबारा क्वेश्चन दिखा रहा हूं, वीडियो को पॉज करो, खुद पहले कर लो आराम से, पॉज करने के बाद करो, नालायको तुम्हारे पेपर आने वाले हैं, पास होना है, पूरे नंबर लाने हैं हमें, तभी तो ये वीडियो बनाई है हमने। तो आराम से इसका आंसर कर लो, उसके बाद फिर ये मैच कर लेना। आई होप आप ऐसे ही कर रहे हो। देखो धीरे-धीरे लेवल बढ़ाता जाऊँगा मैं, फिर आंसर मैच करो और देखो मैंने पूरा प्रेजेंटेशन वैसे ही दिया है जो आपको पेपर में करना है। कैसे मैंने लिखा है जनरल टू भूषण लिमिटेड, डेट पर्टिकुलर, लेडजर फॉलो, डेबिट क्रेडिट, मैंने नरेशन तक लिखी है, अंडरलाइन करी है, नरेशन भी आपको पढ़ने में आ रही होगी। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 20,000 डिबेंचर्स, इसी तरीके से आपको करना है। आ रही बात समझ में? सेकंड क्वेश्चन में मैंने तो साहब प्रो रेटा पे लिया है आपको। हाँ, हाँ। तो ए लिमिटेड है जिसने डिबेंचर्स 15,000 के लिए इनवाइट किया है, 11% रेट दी हुई है, 100 रुपए का डिबेंचर है, प्रीमियम आ गया, वाओ 50 रुपए का प्रीमियम। ओ हो, एप्लीकेशन रिसीव 25,000 ओवर सब्सक्राइब, वाओ। जिसमें से तुमने सिर्फ 5,000 ही रिजेक्ट किया है, जिनको रिफंड किया है, और बाकी लोगों को क्या कर दिया है? प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट कर दिया है। अच्छी बात है। सर इसमें वो ब्रेकअप नहीं दिया तो याद रखना एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ पैसा आ रहा है। हाँ, हमने टुकड़ों में पैसा लिया ही नहीं है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा दिखे, ऐसे क्वेश्चन 3 नंबर में आते हैं, तो जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा देखे ब्रेकअप नहीं दिया है, ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल, तो मान लेना एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ ही है। तो क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया। तो अब आप क्या करो, पहले पॉज कर लो। हाँ, पे सुनोगे कैसे ये भी है। पॉज करके प्लीज कॉपी पेन उठा के पहले खुद से वो एंट्री करो। 2 ही एंट्री है, हिंट भी दे रहा हूं, 2 ही एंट्री में सम हो जाएगा। करके देखो जल्दी से। ऐसा करो, ऐसा करोगे तभी तो लास्ट टाइम में, तभी तो तुमको समझ में आएगा। जैसा भी है करो। करने के बाद, हाँ, मैं मान रहा हूं आपने कर लिया, उसके बाद आंसर देख रहे हो आप। एंटरटेन, मात्र 2 एंट्री, मैंने अभी भी अमाउंट नहीं लिखा है दूसरी में। कोशिश करो आप लोग की कम से कम एंट्री देखने के बाद, अब पॉज करने के बाद अमाउंट तो लिख लो कम से कम। कर लिया सर, कर लिया। तो भाई 25,000 हमारे पास डिबेंचर की एप्लीकेशन आ गई है ना? हम इंटू कितने से करें, 100 रुपए या 150? भाई 150 से करेंगे, क्यों? 100 रुपए का तो डिबेंचर था, 50 रुपए का प्रीमियम था, प्रीमियम जोड़ के पैसा आया है। तो ये वाली फिगर हमारी आ गई 37,50,000। ओके, जो यहाँ पे क्रेडिट करते हैं वही यहाँ पे डेबिट करते हैं। ये बात तो सही बताई सर आपने। तो पहली एंट्री तो हमें वैसे ही आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, नरेशन भी मैंने लिखा हुआ है, तो जो यहाँ पे क्रेडिट वही यहाँ पर डेबिट। उसके बाद 11% डिबेंचर में देखो कितना आएगा भाई, कितने डिबेंचर्स थे? 15,000। कितने रुपए के थे? 100 रुपए के। तो 15,000 इंटू 100 हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे? अरे सर कर लेते हैं सर। रिजेक्ट कितने हुए? बोलो रे बोलो। रिजेक्ट तो हुए थे 5,000 इंटू 150। सर आप कैलकुलेटर यूज करते हो हैं? देखो, रिजेक्शन में आपको सर
हाँ, अभी तो देखो हम लोग अभी लिख रहे हैं, मेरे को मालूम है कुछ ना कुछ इसमें गलती होने के चांसेस हैं कि भाई रिजेक्टेड में आपने 5000 क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था 5000 हमने भी लिख लिया 5000 इंटू 150 ओके। पर हाँ, पर सिक्योरिटी प्रीमियम तो सर 15,000 इंटू 50 भाई 50 रुपए का ही प्रीमियम था। हाँ, 50 रुपीज का प्रीमियम था। तो 15,000 इंटू 50 ये आ गया यहाँ पे 7,50,000। अब बात को समझना, छोटा क्वेश्चन है पर मोटा क्वेश्चन है, इसमें गलती होने के यही चांसेस हैं। जैसे ही तुमने यहाँ पर 5,000 इंटू 150 लिखते तो यहाँ फिगर आ जाती 7,50,000 और 7,50,000 7,50,000 ये तीनों को जब टोटल करोगे तो इसके तो मैच होगा ही नहीं। कर दी ना गलती, हो गई ना गलती, इसलिए बोल रहा था लिख लिख के करो। अब बात को समझो, यहाँ पे लिखा तो हुआ है प्रोरेटा, पर जब आपको पूरे पैसे ही रिसीव्ड हो गए, हाँ 15,000 ही तो डिबेंचर्स हैं, तो एक्स्ट्रा पैसा रख के करोगे क्या? तो जो प्रोरेटा वाले हैं उनसे भी तो ज्यादा पैसा आ गया है, उनको भी तो रिफंड करना पड़ेगा। तो बैंक में जो और एक्स्ट्रा पैसे आ चुके हैं और प्रोरेटा वाले हैं उनका भी पैसा हम लोग वापस करेंगे और ये 7.5 लाख ना आके आएगा 15 लाख। तो 15 लाख 15 लाख 30 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम का आ जाएगा अमाउंट 7.5 लाख। देखो ऐसे ही गलतियां होती हैं, इसलिए क्वेश्चन सिर्फ देखने से नहीं बनता है, ये करो, पॉइंट टू बी नोटेड था। हाँ आराम से लिखो, फिर ही तीसरे क्वेश्चन पे आऊंगा मैं। तो देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन और थोड़ा बड़ा है, एडवांस लेवल का है। अगर आप सच में क्वेश्चन करके आंसर कर पा रहे हैं, सल्यूट है, वो भी दोनों हाथों से। ठीक है, एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसने एप्लीकेशन इनवाइट करी है फॉर डिबेंचर्स 10,000 9% इंटरेस्ट था, डिबेंचर 100 रुपए के थे। ओ वाह, 6% डिस्काउंट। शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। इसमें कितने रुपए पे हुए? 6 रुपए। 6% 100 रुपए का मतलब 6 रुपए ही आएगा। तो अब बात समझो, मैंने 100 रुपए के हिसाब से डिबेंचर तुमसे लिए हैं, तो जो मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूं ना कि मैं तुमको जो पैसा वापस करूंगा वो 100 रुपए के हिसाब से ही करूंगा। पर मेरे को तो पैसों की जरूरत है, आज तो मैं सस्ते में पैसा उठा रहा हूं। 100 रुपए की चीज आपसे, मतलब 100 रुपए की चीज मैं आपसे 6 रुपए कम 94 रुपीज ले रहा हूं और डिबेंचर रिडीम करते वक्त 100 रुपए दूंगा। तो ये डिस्काउंट तो कंपनी के लिए नुकसान हो गया। हाँ, 94 रुपीज लेकर 100 रुपए देना डिस्काउंट नुकसान ही तो हुआ कंपनी का। तो एंटायर अमाउंट पेबल विथ एप्लीकेशन, और फिर से वही वाली एंट्री करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन के साथ ही अलॉटमेंट का पैसा आ गया। और एप्लीकेशन कितनी आ गई है? 12,000। प्रो रेटा पे किया है, लिखना फालतू है क्योंकि वैसे भी लिखा हुआ एक्सेस मनी रिफंडेड, मतलब वही टू बैंक में। अब ये लोग कह रहे हैं कि जो आप ये जो डिस्काउंट है, जो जो आपका लॉस है, इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा ना। सारे खर्चों को अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही तो ले जाते हैं। भाई कंपनी का डिस्काउंट तो नुकसान हो गया, नुकसान मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस को हम लोग कहाँ दिखाते हैं भाई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पर इन्होंने बोला है सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस भी 10,000 रुपए दिया है, तो कुछ ना इसमें लोचा होगा। तो वो बातें थोड़ी सी हमें थ्योरी में जानी पड़ेगी। देखो भाई, AS 16 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोलता है कि बोरोइंग कॉस्ट प्रिस्क्राइब द लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर विल बी रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच इट इज इनकर्ड, दैट इज इन विच द डिबेंचर्स आर अलॉटेड। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि जो डिस्काउंट, जो प्रीमियम पे रिडेम्पशन भी एक तरीके से लॉस ही होता है, तो कंपनी या तो डिस्काउंट में डिबेंचर को इशू कर रही है या प्रीमियम पे रिडीम कर रही है। प्रीमियम पे रिडीम थोड़ी देर से मैं पढ़ाने ही वाला हूं, पर ये कुल मिला के दोनों लॉस को आप उसी साल राइट ऑफ करोगे जिस साल आपने डिबेंचर्स को बांटा है, अलॉट किया है। पॉइंट टू बी नोटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हो रहा है, पहले उसको आप राइट ऑफ कहां से करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम से। सिक्योरिटी प्रीमियम से अगर वो है सिक्योरिटी प्रीमियम तो पहले आप राइट ऑफ करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम से। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है या सिक्योरिटी प्रीमियम खत्म हो गया तो फिर आप राइट ऑफ करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अरे ऐसा क्यों?
क्योंकि ये भी लॉ के अंदर बोलता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा, सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब 10 रुपए की चीज 12 रुपए में इशू करी, 100 रुपए की चीज 120 में इशू करी, तो जो कंपनी के पास 20 रुपए एक्स्ट्रा पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम का आया है, उसको कंपनी लॉ बोलता है चुनिंदा जगह ही आप उसको यूज कर सकते हो। वो चुनिंदा जगह सिर्फ 5 है, 5 है, 5 है। फुल्ली पेड अप बोनस शेयर के लिए, प्रिलिमिनरी खर्चे राइट ऑफ करने के लिए, कमीशन पेड या डिस्काउंट अलाउड डिबेंचर्स के लिए, या फिर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, या फिर डिबेंचर, या फिर खुद ही के शेयर्स बायबैक करने के लिए। तो जैसे ही तुमने यहां देखा डिबेंचर पे डिस्काउंट है या फिर डिबेंचर रिडम्पशन पे प्रीमियम है, तो ये दोनों के दोनों पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से ही राइट ऑफ होंगे। तो इस क्वेश्चन में इसका यूज होगा। एंट्री करके दिखा, हिंट देता हूं, हिंट मात्र 3 एंट्री है, 3। तो पहले पॉज करके खुद एंट्री करने की कोशिश करो। सर आप हमसे हाथ जोड़ रहे हो क्या? अरे रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई कि कम से कम लिख के प्रैक्टिस करो तभी आएगा। सही सुना। सर क्या 3 एंट्री? अच्छा ये फॉर्मेट मैंने सिर्फ तुम लोगों को जल्दी-जल्दी समझाने के लिए लिख दिया, मैंने लाइन वाइन नहीं खींची है, बोर्ड में ऐसे मत करके आना। तो एंट्री क्या होंगी? पहले हम एंट्री समझते हैं। भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, दुनिया दुनिया को पता है। डिबेंचर एप्लीकेशन यहां क्रेडिट होता है, यहां डेबिट होता है, दुनिया को पता है। टू 9% डिबेंचर, ये भी पूरी दुनिया को पता है। जो एक्सेस पैसे को हम रिफंड करते हैं, यहां पर हम लोग लिख देते हैं टू बैंक, ये भी पूरी दुनिया को पता है। ये क्या नया टर्म है अब? अरे यही तो है डिस्काउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी का फायदा होता था, क्रेडिट करते थे, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट, डिस्काउंट कंपनी का नुकसान है, एक्सपेंस है, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट। भाई साहब 12,000 एप्लीकेशन आ गई, 100 रुपए का डिबेंचर, 6% डिस्काउंट मतलब 94। तो यहां पर 12,000 इंटू 94 होगा। क्या कहते हो सर? अरे बिल्कुल सही कहता हूं मैं। 12,000 इंटू 94, 11,28,000, 11,28,000 जो क्रेडिट किया है वही यहां पर डेबिट करेंगे। हाँ, अब डिस्काउंट 10,000 डिबेंचर्स थे ना, 6 रुपए का था ना, 10,000 डिबेंचर थे ना, 100 रुपए का था ना, क्योंकि यहां ये वाली अमाउंट में तो हमेशा फेस वैल्यू ही आएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। ये डिस्काउंट की अमाउंट आ गई। यार यहाँ क्या आएगा भाई? एक्स्ट्रा पैसे जो 94 आ गए थे, भाई 12,000 एप्लीकेशन आ गई थी, 10,000 अलॉट किए हैं, तो 2,000 पे 94 ज्यादा आ गया ना। ये है आपकी एंट्री। अगर सही है तो ऐसे ऐसे करके शाबाशी दो। हाँ, अब डिस्काउंट यहां पर डेबिट कितना हो रहा है? 60,000 से, तो क्रेडिट भी तो 60,000 से ही होगा। पर पहले राइट ऑफ किससे करेंगे हम? सिक्योरिटी प्रीमियम से, क्योंकि उसका बैलेंस ऊपर दिया हुआ था 10,000 रुपए का। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में, तो अच्छे से आंखें बड़ी बड़ी करके देख लो। तो जल्दी से देखने के बाद, अपना आंसर मैच करने के बाद, जितने भी मैंने पॉइंट टू बी नोटेड बोलता रहता हूँ ना, ये सब अपने रजिस्टर में लिखते चलो। तुम लोग तो अच्छे बच्चे हो, समझदार हो, पढ़ने वाले हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि और क्या क्वेश्चन बनते हैं डिबेंचर से। यही बनते हैं कि भाई डिबेंचर पार पे इश्यू हो सकता है, प्रीमियम पे इश्यू हो सकता है, डिस्काउंट पे इश्यू हो सकता है, पर रिडीम भी पार पे हो सकता है, प्रीमियम भी हो सकता है, पर डिस्काउंट पे नहीं हो सकता। सर ये क्या बातें करते हो आप? भाई बात समझो। ये कंपनी है, ये हमारा प्यारा प्यारा डिबेंचर होल्डर है। हाँ सर, वही ना जिसने पैसे लगाए हैं। हाँ ठीक है। अब जब कंपनी डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करती है, तो बदले में पैसा लेती है। भाई ये पकड़ो सर्टिफिकेट, इस बात का एक्नॉलेजमेंट कि हम आपसे लोन ले रहे हैं, तुम हमको लोन दोगे, ये इशू के वक्त।
रिडीम के वक्त जस्ट उल्टा है। मान लो 3 साल के लिए डिबेंचर इशू किया है, अब रिडीम के वक्त क्या होगा, इसके पास जो है वो वापस कर देगा। ये क्या वापस कर रहा होगा, डिबेंचर सर्टिफिकेट। और कंपनी क्या दे रही होगी इसको, बैंक बैलेंस, मतलब पैसा इसके खाते में डाल रही होगी। इस चीज को बोलते हैं रिडम्पशन, मतलब डिबेंचर कैंसिल करना। डिबेंचर 3 साल मैच्योरिटी के बाद वापस पैसा जब देती है कंपनी, उसको हम बोल देते हैं क्या, रिडम्पशन। तो जो रिडम्पशन है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि कंपनी ने तुमसे लिए 100, मतलब, और तुम्हें वापस 90 रुपए कर रही है, ये तो ना हो सकता है। डिस्काउंट पे तो ना रिडीम होगा। कोई बेवकूफ है क्या सामने वाले का कि हमको दे 100 रुपए रहा है और वापस हमसे 90 रुपए ले, ऐसा तो ना कोई करता है। हाँ, ऐसा हो सकता है, 100 रुपए मैंने लिए, 100 रुपए वापस दिए, ओके। 100 रुपए मैंने लिए, 110 वापस किए, ऐसा हो सकता है। सर क्या कह रहे हो, अरे पार पे रिडीम हो सकता है, प्रीमियम पे रिडीम हो सकता है, पर डिस्काउंट पे रिडीम नहीं हो सकता। पॉइंट टू बी नोटेड। सर क्या डिबेंचर पार पे इशू हो सकता है? सर पार मतलब अरे फेस वैल्यू, 100 रुपए की चीज 100 रुपए पे इशू होना पार, 100 रुपए की चीज 110 पे इशू होना, इशू होना, मैं अभी वर्ड सिर्फ इशू ही बोल रहा हूं। प्रीमियम, ये वाला जो प्रीमियम है ना, इशू के वक्त जो प्रीमियम है, इशू के वक्त जो प्रीमियम है, कंपनी का फायदा। भाई कंपनी जो सर्टिफिकेट्स लेके आ रही है प्रोस्पेक्टस के थ्रू, ले लो ले लो ले लो, डिबेंचर सर्टिफिकेट ले लो ले लो ले लो, और लोग बाग 100 रुपए की चीज लाइन लगा के ले रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा दे के ले रहे हैं। भाई साहब लाइन लगी पड़ी है, मर रहे हैं लोग बाग, 100 रुपए के मेरे से डिबेंचर सर्टिफिकेट 110 में खरीद रहे हैं। वो लकी फील कर रहे हैं मेरी जैसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना। तो ये जो एक्स्ट्रा 10 रुपए इशू के वक्त है, प्रीमियम है, ये मेरा फायदा है। हाँ, अब 100 रुपए की चीज लोग बाग 95 में ही खरीद रहे हैं, लाइन ही नहीं लग रही है, बिक ही नहीं रहे हैं। 100 रुपए की चीज मेरे को सस्ती करके बेचनी पड़ रही है, तो ये 5 रुपए डिस्काउंट मेरा नुकसान, नुकसान, नुकसान। इशू के वक्त डिस्काउंट नुकसान, इशू के वक्त प्रीमियम फायदा। पॉइंट टू बी नोटेड है, इन्हीं पे एंट्री आनी है बस। बात समझे? अब मैं टॉपिक पहला है रिडीमेबल एट पार, इशू एट पार। 100 रुपए की चीज इशू भी 100 रुपए पे हो रहा है और रिडीम भी 100 रुपए पे हो रहा है। बताओ क्या बच्चों वाली एंट्री है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। 100 रुपए 100 रुपए, अच्छी बात है। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन टू एक्स परसेंट में कुछ भी लिख देना, 100 रुपए 100 रुपए। याद रखना इसमें हमेशा फेस वैल्यू आती है। फेस वैल्यू मतलब कितने रुपए का था डिबेंचर। ठीक, सिंपल है एंट्री, कोई टेंशन नहीं है। पहली वाली एंट्री पे तो अभी अपन ने सम भी किया है। अब दूसरा केस समझते हैं, कलर चेंज कर देता हूं। 100 रुपए का डिबेंचर, इशू तो 100 रुपए पे हो रहा है, पर रिडीम 105 पे हो रहा है। इसको बोलते हैं इशू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। 100 रुपए की चीज मैंने तुमसे 100 रुपए में ही ली, पर वापस तुमको मैं 105 में कर रहा हूं। ये 5 रुपए तो नुकसान हो गया हमारा, ये 5 रुपए तो हमको आज से ही नुकसान को बुक करना पड़ेगा। ये 5 रुपए हमें रिडीम के वक्त तुमको एक्स्ट्रा देना है, तो आज ही लायबिलिटी बुक करनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल सही। तो 100 रुपए की चीज 100 रुपए पेश हुई, परफेक्ट। डिबेंचर एप्लीकेशन में जितना यहां क्रेडिट करते हैं उतना ही यहां डेबिट करते हैं, तो यहां तो 100 रुपए ही आएगा। एक्स परसेंट डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आता है। अच्छा, ये कंबाइन एंट्री है, यहां से लेकर यहां तक एंट्री चल रही है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। लॉस कितने रुपए का हो गया, 5, 5, 5। इसी की हमें लायबिलिटी भी आगे खड़ी करनी है, 5, 5। तो एंट्री हमारी क्या बनी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 100 रुपए, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 5 रुपए, टू एक्स परसेंट डिबेंचर फेस वैल्यू 100 रुपए, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5 रुपए। बात को समझो, अच्छे से देखो, ये ना यहां से लेकर यहां तक की एंट्री है। अगला टॉपिक देखो अब, अच्छा है एक ही पेज में। अब डिबेंचर इशू डिस्काउंट पे हो रहे हैं, बात को समझना। 100 रुपए का डिबेंचर इशू हो रहा है 90 पे,
और रिडीम हो रहा है 100, इसको बोलेंगे इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार। 100 रुपए की चीज मैंने तुमसे कितने रुपए में ली? 90 रुपए में। अब तुमको मैं वापस कितने रुपए में दे रहा हूं? 100 रुपए में। तो मेरा इशू के वक्त ही 10 रुपए का नुकसान हो गया ना भाइयों। तो मेरे को इशू के वक्त पैसा कितना मिला? 100 रुपए मिला है कि 90? 90। 90 आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन में। और डिबेंचर एप्लीकेशन में जितना क्रेडिट उतना ही डेबिट। मेरे को नुकसान कितने का हो गया? 10 रुपए का। देखो मैंने इसको क्या लिखा हुआ है, डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर। और X% डिबेंचर में तो हमेशा ही फेस वैल्यू आता है, ये होता है फेस वैल्यू, ये हमेशा X% डिबेंचर में जाएगा। और अच्छे से देखो, और अच्छे से देखने के बाद फिल्टर करो दिमाग के अंदर, इन सब चीजों को ग्रैब करो, आनी चाहिए सारी चीजें। एंट्री बहुत सिंपल है इसकी, क्वेश्चन आएगा पक्के से नंबर ले आओगे तुम लोग। बात को समझना सीखना बस। अगला टॉपिक है 100 रुपए का डिबेंचर 90 पे तो इशू हो रहा है। ओ हो दुगनी मार, सबसे डेंजर है ये डिबेंचर। इशू करते वक्त भी नुकसान, रिडीम करते वक्त भी नुकसान। मतलब 100 रुपए की चीज एक तो 90 रुपए में ले रहा हूं और दे भी 105 रहा हूं। क्या करता हूं मैं? कैसी कंपनी की डिबेंचर है? एक तो आए 90, ठीक है साहब, ऊपर से डिस्काउंट कितना देना पड़ा? 10 रुपए का। रिडीम का लॉस कितना हो गया? 5 रुपए का। यहां तो फेस वैल्यू आएगी ये 5 रुपए। अच्छे से देखो, इन पे सम आते हैं। बात को समझो, ये आप मिला के भी लिख सकते हो, किसी किसी बुक में इसको मिला के ही लॉस बोल देते हैं, पर आप अलग अलग ही समझो। डिस्काउंट अलग दिख रहा है, लॉस अलग दिख रहा है, ट्रीटमेंट दोनों का सेम है, दोनों सिक्योरिटी प्रीमियम से पहले राइट ऑफ होंगे। अभी अभी सिखाया था ना, सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ होते हैं। ठीक, अब इससे क्या है, आपको हमेशा इजी रहेगा कि जो लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर है प्रीमियम वाला, वो ये वाले अमाउंट से हमेशा मैच करेगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन से। ठीक है, अच्छे से देख लो दोनों, पॉज करके फिर से समझो, फिर से। और एक काम करो, खुद एंट्री लिखने के बाद अमाउंट सोचो। तुमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है एक तरीके से, और फिर वापस से रिकैप करके देखो कौन सी फिगर कहाँ आ रही है। ठीक है, अरे आ जाएगा, तुम लोग चैंपियन लोग हो भाई। वही तो। अब डिबेंचर इशू हो रहे हैं प्रीमियम पे। 100 रुपए का डिबेंचर इशू हो रहा है 105 पे और रिडीम हो रहा है 100 रुपए। 100 रुपए का डिबेंचर, लाइन लगी हुई है, लो भाग मेरे को एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, 5 रुपए का मेरे लिए फायदा। इशू के वक्त प्रीमियम फायदा, रिडीम के वक्त प्रीमियम नुकसान, सिखा चुका हूं। तो मेरे को पैसे कितने मिले? 105। हाँ, 105। हाँ, यहाँ तो फेस वैल्यू आएगा। और देखो यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ वर्ड में लिख रहा था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये सिक्योरिटी प्रीमियम तो मेरा फायदा है, फायदा। शेयर्स इशू होता है प्रीमियम पे, फायदा। डिबेंचर इशू होता है प्रीमियम पे, फायदा। ये पता है कहाँ चला जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस में। हाँ हाँ, रिजर्व एंड सरप्लस में। और ये हमारी एक तरीके से लायबिलिटी है, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा क्या है? फायदा, रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे वाइवा में। 100 रुपए का डिवेंचर इश्यू हो रहा है 105 पे और रिडीम हो रहा है 110 पे। 100 रुपए की चीज लाइन लगा के लोन लोगों ने ली, 105 में ली, और रिडीम करते वक्त मेरे को 10 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा, नुकसान हो गया भाई साहब। अब क्या करें? इश्यू तो हमने कितने पे किया है? 105 पे, तो यहां पर भी 105, पर रिडीम जब हम कर रहे हैं तो हमें 10 रुपए का नुकसान। और ये 100 रुपए, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन मेरा नुकसान वाला है, ये वाला और ये वाला हमेशा सेम रहता है। अभी जस्ट ऊपर बता के लाया। और सिक्योरिटी प्रीमियम मेरा फायदा था, तो एक सिक्योरिटी प्रीमियम इशू करने वाला मेरा फायदा, रिडम्पशन पे प्रीमियम मेरा नुकसान। अच्छे से एंट्री देखो, अच्छे से सारी बातें समझो। डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर, सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ होंगे। अभी जस्ट सिखा के लाया, अभी जस्ट सिखा के लाया। अच्छे से एंट्री नोट कर लो भले।
हाँ, यही सम भले दोबारा करो। सर आप फिगर्स हटा दो। हाँ, हटा देता हूं मैं। आप तो समझो ये आपको 2 क्वेश्चन मिले हुए हैं। सिंपल सी बात है। देखो और क्या वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, और आता है इंटरेस्ट के क्वेश्चन। हाँ, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम डिबेंचर वाले, भाई मेन तो इंटरेस्ट उनका इंटरेस्ट में ही है। तो मान मान बात मान लो कंपनी ने 10,000 डिबेंचर इशू किए हैं, 100 रुपए के, 8% रेट है। मतलब कंपनी को पैसा कितना मिल रहा है? 1 2 3 4 5 6 10 लाख। हाँ सर। अब मान लो 8% इंटरेस्ट है, तो इस पे 8% कितना आता है? 80,000। भाई फेस वैल्यू पे तो इंटरेस्ट पे करेंगे, 8% इंटरेस्ट देना है ना। ठीक है, 8% मतलब हमें कितने रुपए देने? 80,000 रुपए। तो डिबेंचर होल्डर की कमाई कितनी हो गई? डिबेंचर होल्डर की कमाई हो गई है 80,000। पर वेट अ मिनट, क्वेश्चन में लिखा है कि इनको टैक्स काट के पेमेंट दो। कंपनी जब डिबेंचर होल्डरों को डिबेंचर इंटरेस्ट पे करती है तो इंटरेस्ट काट लेती है, टैक्स काट लेती है इंटरेस्ट पे। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो 10% कंपनी टैक्स काट के कंपनी इनकम टैक्स वालों को भर देगी, पर डिबेंचर होल्डर वालों को -10%, 8,000 माइनस करने के बाद सिर्फ कितने रुपए मिलेंगे? 72,000। तो कंपनी का तो एक्चुअली में डिबेंचर इंटरेस्ट का खर्चा 80,000 ही है। 72,000 वो डिबेंचर होल्डर को देगी, 8,000 वो इनकम टैक्स वालों को देगी। इनकम टैक्स भी तो कंपनी को भरना पड़ेगा ना इंटरेस्ट पे। तो कंपनी का तो टोटल का खर्चा 80,000 रुपए का ही हुआ ना। इसकी एंट्री कैसे होती है इंटरेस्ट की? तो कंपनी का टोटल खर्चा 80,000 रुपए का ही है, पर डिबेंचर होल्डर को वो देगी 72,000 और इनकम टैक्स वालों को देगी 8,000। तो उसकी एंट्री क्या होगी? भाई इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट, तो डिबेंचर इंटरेस्ट हमारा डेबिट हो गया। टू डिबेंचर होल्डर, ये लायबिलिटी हमें पे करना है। टू टीडीएस पेबल, इनकम टैक्स वालों को पे करना है। तो 80,000, 72,000, 8,000। अब डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर दो। हाँ भाई कर दो। 72,000 डिबेंचर होल्डर टू बैंक। इनकम टैक्स वालों को पे कर दो 8,000, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब प्रॉफिट एंड लॉस में पूरा का पूरा इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाएगा। कितना कितना कितना? अरे 80 80। सिंपल, बहुत सिंपल एंट्रीज हैं ये, आराम से देख लो। ठीक है, नोट भी कर लो। अच्छा, तुमको ही लग रहा होगा क्वेश्चन भी नोट करें हम। ऊपर क्वेश्चन आराम से एनालाइज करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? सर आपने कही थी अदर देन कैश। हाँ कही थी, मेरे को याद है, कर लेते हैं हम लोग ये वाले क्वेश्चन भी। अब क्या हो रहा है? कंपनी निकली है मार्केट में, कंपनी को पसंद आ गई एक दुकान, बता तेरी दुकान कितने की, सारे एसेट्स में ले लूंगा, तेरी लायबिलिटी भी मैं खरीद लूंगा। तो हम उसके सारा का सारा बिजनेस खरीद रहे हैं। अच्छा, अदर देन कैश में और भी लोग आ सकते हैं। अंडर राइटर को हमने दे दिया, प्रमोटर को हमने दे दिया, कुछ भी आ सकता है। वो जैसे हमने शेयर चैप्टर में पढ़ा था। तो मान लो हमने 10,000 रुपए के एसेट्स खरीदे, तो हमें देने भी कितने रुपए? 10,000। किसको देने? वेंडर्स को। तो हमने सारी एसेट्स खरीद ली टू वेंडर। तो अगली एंट्री क्या होगी? भाई अगर हम उसको पैसा देते तो हम वेंडर्स टू कैश करते। अगली एंट्री, भाई मैंने उसके एसेट्स खरीदे, मेरे लिए तो एसेट्स है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब वेंडर मतलब जिससे हम खरीद रहे हैं, सेलर वहां का, हम बायर है। अब वेंडर को अगर हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं, वेंडर्स टू कैश। पर हम कैश में पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम उसको डिबेंचर इशू कर रहे हैं। तो अगली एंट्री क्या हो जाएगी? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर। यही एंट्री होगी। बिल्कुल सही। तो अगली एंट्री इसकी मैं यहां लिख देता हूं, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर्स। ओके, ये बात तो क्लियर है। पर मान लो हमने वेंडर से 10,000 रुपए में एसेट्स तो खरीदे, पर साथ में लायबिलिटी भी आ गई है 2,000 की। 10,000 रुपए के एसेट्स खरीदे हैं, पर लायबिलिटी भी आ गई है 2,000 रुपए की। अब देखो, डेबिट हो रहा है 10,000 रुपए और क्रेडिट कितना हो रहा है? 12,000। तो बैलेंसिंग फिगर कहां आ रहा है? डेबिट में आ रहा है ना।
तो अगर डेबिट में फिगर आता है तो उसको बोलते हैं गुडविल। ये है परचेज गुडविल और उसको बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करेंगे। परचेज गुडविल को तो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं ना, सीखा है ना हमने पार्टनरशिप में। तो बात समझो भाई, उसका हमने 10,000 रुपए में बिजनेस खरीदा, पर एक्चुअली में वो बिजनेस था कितने का? एसेट्स मिली है 10,000 की, लायबिलिटी मिली है 2,000 की, तो नेट तो 8,000 रुपए ही है ना। 8,000 रुपए की चीजें हमने खरीदी है, 10,000 का एसेट, 2,000 की लायबिलिटी, 8,000 की चीजें हमने खरीदी है 10,000 रुपए देके। ज्यादा पैसा दिया है, तो ज्यादा पैसा तो गुडविल का ही दिया होगा। हाँ, अब मान लो गुडविल नहीं आ रही है, हमने खरीदा है 6,000 रुपए में, 10,000 के एसेट्स, 2,000 की लायबिलिटी, नेट कर रहे हैं 8,000। 8,000 की चीज को हमने 6,000 में खरीदा है, कंपनी को तो मुनाफा। तो ये 2,000 रुपए होता है कैपिटल रिजर्व। अगर क्रेडिट में बैलेंस आता है तो कैपिटल रिजर्व, डेबिट में बैलेंस आता है तो गुडविल रिवाइज हो गया हमारे को। अब हम अगली एंट्री क्या करेंगे? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर। अगली एंट्री तो यही होगी। हाँ जी सर, हाँ जी, ये हो गई वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर। वाह सर वाह। अब कितने डिबेंचर हमने इशू किए हैं? मान लो हमको देने थे 10,000 रुपए। हाँ, मान लो हमारा एक डिबेंचर 100 रुपए का है, तो 10,000 देने थे, डिवाइड बाय 100। जितने रुपए का डिबेंचर होगा फेस वैल्यू को हमें नीचे से डिवाइड कर, कुल मिला के 100 डिबेंचर हमें इशू करने पड़े। ठीक है, अब अगर हमने डिबेंचर प्रीमियम पे इशू किए, जैसे कि 10,000 रुपए हमें देने थे वेंडर को, और हमने मान लेते हैं 5 रुपए का प्रीमियम भी इशू किया। 100 रुपए फेस वैल्यू था, 5 रुपए प्रीमियम, थोड़ा गंदी फिगर आएगी आई नो। तो अब इसका अमाउंट आ जाएगा 10,000 डिवाइड बाय 105। पॉइंट में आ रहा है? हाँ मालूम था, वैसे तो क्वेश्चन पेपर में जो आता है पॉइंट में नहीं आता है, बट यहाँ पॉइंट में आ रहा है। आने तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। मान लेते हैं 95, तो हमने 95 डिबेंचर इशू किए, तो हम क्या करेंगे? 95 इंटू 100 कर देंगे यहाँ पे, और 95 इंटू 5 रुपए यहाँ कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में। मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम में अगर इशू कर रहे हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो हम क्या करेंगे? जो वेंडर्स को अमाउंट देना है उसको डिवाइड करेंगे फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। उससे क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ डिबेंचर्स। और नंबर ऑफ डिबेंचर्स को हम लोग क्या करेंगे? फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक बार फेस वैल्यू से, और मल्टीप्लाई करेंगे एक बार प्रीमियम से। वो इस तरीके से हम लोग एंट्री में पोस्ट कर देंगे। सर आपने कही थी डिस्काउंट, हाँ आ गया डिस्काउंट। मान लो अब हम लोग ने डिस्काउंट पे इशू किया है, तो जैसे ऊपर फेस वैल्यू में हम प्रीमियम का अमाउंट जोड़ रहे थे, यहां फेस वैल्यू में हम डिस्काउंट का अमाउंट माइनस कर देंगे। मान लो 10,000 रुपए वेंडर्स को देने, 100 रुपए की जगह अब हम 5 रुपए काट के इशू कर रहे हैं, मतलब 95 में। तो अब अमाउंट कितना आ जाएगा भाई? 10,000 डिवाइड बाय 95। अभी भी पॉइंट में आएगा नालायक, तो 10.5 समथिंग समथिंग आ रहा है, मैं पॉइंट को हटा रहा हूं। ठीक है ना? तो अब हमें कितने डिबेंचर्स हमने इशू कर दिए? 105। तो 105 मल्टीप्लाई बाय, हमने कितने रुपए पे डिबेंचर था हमारा फेस वैल्यू? 100। 105 हमारा डिस्काउंट कितना था? 5। इस तरीके से करना है हम लोगों को क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है अदर देन कैश में। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि हमने डिबेंचर इशू किए हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। इसकी वैसे क्वेश्चन आते नहीं है, बस सीख लो, कंटेंट है ये भी, कि कंपनी ने मान लो बैंक से लोन लिया है, या किसी डायरेक्टर से लोन लिया है, चलो ये मान लो। ठीक है, अब कंपनी जिससे भी लोन ले रही है तो बदले में उसको कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटी देगी। सिक्योरिटी जमीन दे सकती है, मशीन दे सकती है, XYZ कुछ भी। तो उस सिक्योरिटी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी, जो पहली सिक्योरिटी हमने दी है, ये मेन सिक्योरिटी। पर बैंक बोल रही है, डायरेक्टर बोल रही है, नहीं नहीं नहीं, हमें प्राइमरी के साथ कुछ और भी दो। तो ले भैया, डिबेंचर दे देते हम तेरे को। तो जब डिबेंचर ऐसा सेकेंडरी सिक्योरिटी इशू होता है उसको हम बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। जब डिबेंचर ऐसा सेकेंडरी सिक्योरिटी इशू होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोलेटरल सिक्योरिटी।
राइट? तो उसके दो मेथड है। पहला मेथड है कुछ भी मत करो, दूसरा मेथड है एंट्री पास कर लो। पहला मेथड है फुटनोट्स में लिख दो कि हमने हाँ 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 प्लांट एंड मशीनरी तो प्राइमरी सिक्योरिटी में दिया है और सेकेंडरी सिक्योरिटी में भैया डिबेंचर पकड़ा दिए हैं, बस सिर्फ कागज पत्ते वाली बात है। या फिर आप एंट्री कर दो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर, नलीफाई हो रही है ये एंट्री। डिबेंचर सस्पेंस आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाता है और X% डिबेंचर आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाता है, तो नलीफाई ही हो रही है। पर ये मेथड भी है, पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा आपको दोनों मेथड के थ्रू बता के आना पड़ेगा। तो देखो मोटा मोटी ना मैंने सिर्फ डिबेंचर्स में ऑलमोस्ट सारी बातें आपसे डिस्कस कर ली जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये नोट्स में आपको भेज दूंगा, बस आपको क्या है पूरा लेक्चर सुनना है, रिवाइज आपका हो रहा है सारे, और जो एमसीक्यू जिससे बन सकते हैं मैंने वो भी आपसे डिस्कस कर लिया है। तो जल्दी से आप दोस्तों से शेयर कर लो और ऑल दी बेस्ट, बस तुम लोग थोड़े आओगे अब पेपर में। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।